तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अदानी ग्रुप और साथ साथ हम लोग यहाँ पे डेल्टा कॉर्प के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो अंत तक देखना स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले अदानी ग्रुप के बारे में। देखो, मैंने शेयर किया हुआ है कि जब भी हम लोग यहाँ पे आपको इस ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं तो कुछ न्यूज़ होगा तो ही हम लोग यहाँ पे जानेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे अभी फिलहाल बाई सेल होल्ड के मामले में मैंने शेयर कर दिया कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। जो लोग यहाँ पे नए हैं तो आप जरूर से इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको भी सही से मालूम चल जाएगा। देखो पहले का यहाँ पे क्या क्या न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा था, तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि देखो आज भी एक न्यूज़ है और पहले का न्यूज़ थी। हम लोग एक बार कुछ इसके बारे में जाने तो एक रिपोर्ट के जरिए ये हम लोग को मालूम चल रहा था कि कंपनी यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे डेप्ट आपको ले सकती है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 29,000 करोड़ का। और साथ साथ लेकिन यहाँ पे आपको $300 मिलियन का यहाँ पे पहले जो है पे भी करना पड़ेगा। उसके बाद ही यहाँ पे जो रीफाइनेंस होते हुए दिखाई देगा, किसमें, यहाँ पे अंबुजा सीमेंट में, ठीक है, जो इसकी कंपनी है। तो इसलिए ये सब डेप्ट के रिगार्डिंग जो न्यूज़ था वो मैंने शेयर किया था आप लोग के साथ। बस आज मैं यहाँ पे आपको फिर से याद दिला दिया हूँ। अब चलो, जो यहाँ पे मेन जो टॉपिक है, जो मेन जो यहाँ पे न्यूज़ है, वो यहाँ पे आज के दिन आपको आते हुए दिखाई दे रहा है अदानी पावर के बारे में। मतलब यहाँ इस स्टॉक के बारे में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले देखो आज का कुछ स्टॉक का हाल यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अदानी ग्रुप का यदि हम लोग एक बार देखें तो यहाँ पे इंटरप्राइजेस में एक फ्लैट डाउन, फिर देखो पावर में एक फ्लैट क्लोजिंग, फिर देखो यहाँ पे आपको अदानी ग्रीन, तो ये सब में यहाँ पे एक तरह का फ्लैट क्लोजिंग ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मसला एक चीज़ आपको आता है कि क्या यहाँ पे आप लोग को मालूम है कि हाँ यहाँ पे 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। तो आप लोग को मालूम तो जरूर होगा, लेकिन आप लोग 99% यहाँ पे कंफर्म हो गए कि शायद ये डेट यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखाई देगा। क्योंकि अब तो यहाँ पे भाई आपको पैनल पे ही जो सवाल उठ चुका है, तो ये अब यहाँ पे आगे बढ़ने का तो मेरे साथ तो यहाँ पे चांस है। लेकिन ये जितना जल्दी हो जाएगा उतना ही आप लोग के लिए सही होगा, क्योंकि आप लोग भी यही बस यहाँ पे सोच रहे हो कि कब ये फैसला होगा, क्या अभी हम लोग इस स्टॉक को बाई करें या फिर अभी हम लोग यहाँ पे स्टॉक को होल्ड कर दे, सेल कर दे। सारा जो डाउट है वो यहाँ पे तभी क्लियर होगा जब यहाँ पे फैसला आते हुए दिखाई देगा। लेकिन आज का जो न्यूज़ है, जो मैंने शेयर किया कि यहाँ पे अदानी पावर के बारे में, और यदि हम लोग एक बार जाने तो यहाँ पे फिर से प्रमोटर ने स्टेक अपना गेन किया है। मतलब यहाँ पे दो प्रमोटर मिलकर 2.2% स्टेक जो है आपको गेन किया है यहाँ पे अदानी पावर में। यदि हम लोग इसके बारे में और जाने सही से, तो देखो यहाँ पर आप एक चीज़ गौर करोगे तो दो यहाँ पे है, ठीक है, आपको प्रमोटर। पहला तो यहाँ पे आपको जो फॉर्टिट्यूड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, और जो सेकंड है वो यहाँ पे आपका इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ठीक है। देखो एक का जो स्टेक है वो यहाँ पे 1.71% यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है, और एक का यहाँ पे 0.5%, मतलब दोनों मिलकर यहाँ पे आपका हो जाता है कितना, 2.22% का स्टेक। तो ये अब आप लोगों को सही से मालूम चल गया है। और ये जो डेट है जो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे सही से माना जा रहा है कि एक तो 5 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच में यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है, और एक आपका यहाँ पे 21 से लेकर 25 यहाँ पे सितंबर के बीच में यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे कोई भी हम लोगों को जो है फायदा भी नहीं है फिलहाल। देखो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक गेन करे या फिर थोड़ा गिरावट करे, स्टॉक में कुछ समय के लिए यहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देगा। एक फैक्ट्री बात क्या है कि आपको अदानी पावर सबसे बेस्ट आप लोग साथ जो रिटर्न या फिर बेस्ट जो रिकवरी सबसे अच्छा शेयर यहाँ पे की है। बाकी कोई भी अभी उस लायक अभी तक यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। खास तौर से जो ग्रीन है वो तो अभी भी यहाँ पे 1000 में ही ये सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से यदि आप लोगों के पास अदानी पावर है, यदि आपने एक सही मौका पे स्टॉक को बाई कर लिया था, तो फिर अभी आपको क्या करना चाहिए जानते हो, अभी आपको होल्ड करना चाहिए। ये एक बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। क्यों? देखो यदि ग्रीन फ्लैग यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि देखो बहुत सारे एक्सपर्ट का बोला है ग्रीन फ्लैग, तो बहुत सारे बोल रहे हैं कि अभी तक यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है। तो इसलिए भाई मेरे हिसाब से आप लोग के किसी के कहने पे स्टॉक को बाय या फिर सेल नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट के बोलने में भी आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे हिसाब से। जब तक फैसला नहीं आता है तब तक आप लोगों को अभी वेट करना चाहिए। और यदि आपने अदानी पावर में एक सही टाइम पे स्टॉक को बाय किया हुआ है तो निश्चिंत होकर आपको यहाँ पे होल्ड करना है, लेकिन फ्रेश एंट्री अब मत लेना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्की आपका हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग सही से समझ लो, जितना जल्दी समझोगे उतना ही डर आप लोग का ख़त्म होगा। वरना फिर वही कि यहाँ पे आप लोग बाद में बस पूछते रहोगे कि क्या करे क्या नहीं करे। तो अभी मेरे हिसाब से वेट करके चलना चाहिए। देखो जो नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे डेल्टा कॉर्प है, जो मैंने शेयर किया है। और जानते हो कि यहाँ पे जैसे ही एक रिपोर्ट, जैसे एक यहाँ पे न्यूज़ मालूम चलता है कि जो यहाँ पे
आपको जो इनका टोटल जो सेल होता है उसके मुकाबले यहाँ पे जीएसटी का जो रेट है, जो जीएसटी जो यहाँ पे पूरा जो इनका कंक्लूजन आते हुए दिखाई दे रहा है वो ज़्यादा था, इसलिए स्टॉक कितना ज़्यादा यहाँ पे टूट चुका है। पहले तो यहाँ पे जीएसटी आपको 28% और अब ये न्यूज़, तो मतलब यहाँ पे डेल्टा कॉर्प के जो शेयर होल्डर है वो अभी फिलहाल एक ही चीज़ यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे जो मिल रहा है उसे हम लोग यहाँ पे सेल कर दें या फिर कुछ चांस है। देखो चांस अभी फिलहाल मेरे हिसाब से अभी नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट करके ही हम लोगों को चलना चाहिए, सेल आप लोगों को नहीं करना, इस चीज़ को भी आप लोग सही से जान लो। और आपको बाय भी फिलहाल अभी नहीं करना है, अभी बस यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा है जो यहाँ पे आपको होल्ड करने का, तो आप यहाँ पे होल्ड करके चलो, ठीक है। कंपनी ख़राब नहीं है, लेकिन जो जीएसटी है उसके कारण यहाँ पे पूरा मार्केट यहाँ पे चेंज है, पूरा स्टॉक यहाँ पे चेंज है। और जानते हो कि यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको म्यूचुअल फंड के होल्डिंग में भी डेल्टा कॉर्प शामिल है यदि आप लोग स्मॉल कैप में जाओगे तो, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी रिक्सी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डर है। तो इस बात को अभी लोग सही से आप समझ लो। यदि हम लोग आपको इसका जो न्यूज़ सही से नहीं मालूम है तो चलो हम लोग एक बार इसके बारे में सही से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि जो 20% जो शेयर जो क्रैश हुआ था उसका यहाँ पे न्यूज़ का जो मैंने शेयर किया था कि यहाँ पे 10 वर्षों का जो यहाँ पे रेवेन्यू है उससे भी आपको दोगुने से भी अधिक यहाँ पे टैक्स पेमेंट के लिए यहाँ पे आपको जो सरकार ने मांगा है। और यही सबसे बड़ा मेन कारण था जो मैंने सही से शेयर कर दिया। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो फिर जुर्माना अलग से और फिर और भी कुछ यहाँ पे नोटिस जारी भी आपको हो सकता है, ऐसा यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा था जो मैंने शेयर किया था। और देखो ये न्यूज़ आज का नहीं, ये न्यूज़ आपको 25 तारीख का है जिस दिन यहाँ पे स्टॉक क्रैश होते हुए दिखाई दे रहा था। और बहुत से लोग यहाँ पे आपको यही सोच रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। तो मैं जानता हूँ कि आप में अभी जो फिलहाल क्या बीत रहा होगा, लेकिन छोटी कंपनी में आप लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे भूल जाते हो और इसलिए अभी आप लोग को इतना ज़्यादा यहाँ पे डर लग रहा होगा। यदि आपने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को यदि सही से फॉलो किया होगा तो फिर डर तो यहाँ पे अभी भी आपको लग रहा होगा। देखो पैसा भाई यहाँ पे 100 रुपये डूबे या फिर आपका 1 रुपये डूबे, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन 1 रुपये डूबने से ज़्यादा कुछ आपको फर्क नहीं पड़ेगा। यदि 100 का 100 यदि डूब जाए तो फिर फर्क बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आप लोग मार्केट को छोड़ करके चले जाओ, ठीक है। तो इसलिए रिस्क मैनेज को कभी भी मत भूलना। ये दो जो वर्ड है ना, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक आपका जो है फेवरेट वर्ड यहाँ पे होना चाहिए। प्रॉफिट के पहले आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए जो कभी भी आपको नहीं डूबने देगा और कभी भी आपको मार्केट से जाने का मौका वो कभी नहीं देगा। तो ठीक है, स्मॉल कैप है, ज़्यादा पैसा अभी भी आप भूल से मत लगाना। रिस्क यहाँ पे जो सोच रहे हो लगाने का तो रिस्क को मैनेज करो, उसके बाद ही सोचना। फिलहाल अभी आप लोग को होल्ड करके चलना चाहिए। तो फिर जो डाउट बचे वो आप कमेंट में ज़रूर से पूछो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।